ठीक है बाबू, अब नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो आपको हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला मेरा बाबू मेथड क्या बाबू, गॉस एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेरा क्या बाबू, गॉस जॉर्डन मेथड है ना। थर्ड जो मेथड है बाबू, थर्ड जो मेथड आपको कहता है बाबू, थर्ड कौन सा, क्राउड्स मेथड, CROUTS, क्राउड्स मेथड। आप तो नहीं ना रुक रहा जी। फोर्थ जो मेथड है, फोर्थ जो मेथड आपका है, फोर्थ जो मेथड है बाबू जैकोबी मेथड है। फोर्थ मेरा कौन सा है, जैकोबीज मेथड है, जैकोबीज मेथड। ठीक है। फिफ्थ जो मेथड है बाबू, फिफ्थ जो मेथड आपका आता है, फिफ्थ जो मेथड आता है गॉस सीडल मेथड आता है। क्या आता है, गॉस। इतना 5 मेथड है, तो इसमें हमको पांचों मेथड नहीं पढ़ना, ठीक है ना, गॉस सीडल मेथड। ठीक है, गॉस सीडल मेथड। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो ऊपर का जो 3 मेथड है बाबू, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड और तुम्हारा ये क्राउड्स मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या बताइए, जैकोबी मेथड है, इसको गॉस सीडल मेथड है। ठीक है ना। तो ऊपर का जो मेथड है बाबू, ऊपर का जो 3 मेथड है, ये जो आता है ऊपर का 3 को जो है, कहाँ तक, क्राउड्स तक। ठीक है ना, क्राउड्स तक बाबू। ये जो 3 मेथड आपका है, ठीक है, ये मेरा क्या देता है बाबू, डायरेक्ट मेथड है। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ बाबू, इसका जो मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो इसमें जो हमको सोल्यूशन देगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा। क्या आएगा बाबू, एग्जैक्ट सोल्यूशन। जैसे अभी तक आपको हमने क्या बताया, न्यूटन रैप्सन मेथड बताया, रेगुलर फाल्सी मेथड बताया, अब बाइसेक्शन मेथड बताया। तो उसमें मेरा जो भी आता था बाबू सोल्यूशन, वो अप्रोक्सीमेट आता था, अप्रोक्सीमेट आता था। लेकिन ये तीनों मेथड में क्या देगा, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और क्राउड्स मेथड में, ये सब में क्या देगा बाबू, ये सब में आपका कौन सा देगा, डायरेक्ट में एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा। ठीक है ना, हमें एक्चुअल सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ये जो मेथड है बाबू, ये जो दो गो बच गया, कौन सर, ये वाली दो गो जो बच गया, ये जो दो गो बच गया बाबू, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड कहेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा इसमें जो बाबू वैल्यू आएगा, इसमें जो आपका वैल्यू आएगा बाबू, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आएगा। इसमें जो सॉल्यूशन आएगा बाबू, कैसा आएगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आएगा, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, कैसा आएगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना। तो यही 5 मेथड पढ़ना था। 5 मेथड में हमको कौन सा पढ़ना बाबू, हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है बाबू, ठीक है, हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है, हमको पांचों नहीं पढ़ना, गॉस एलिमिनेशन पढ़ना और ये 3 को पढ़ना, 2 को पढ़ना, ये दोनों हमको नहीं पढ़ना है हमारे सिलेबस में, है ना। क्राउड ये गॉस जॉर्डन मेथड और क्राउड्स मेथड हमको नहीं पढ़ना, तो हमको यही तीनों पढ़ना। तो जितना हमको पढ़ना रहेगा उतना ही ना पढ़ाएंगे सिलेबस में, ज्यादा का पढ़ा के क्या करेंगे, ज्यादा तो पढ़ने के लिए बाबू समुंदर, पूरा समुद्र खाली पड़ जाएगा। ठीक है ना, जितना हमको काम है उतना ही पढ़ाएंगे। तो आप लोग इतना लिखिए, अभी हम हेडिंग देंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, है ना, लिखिए बाबू इतना। सर नया चैप्टर ना है, नहीं बाबू, न्यूमेरिकल मेथड का आगे वाला टॉपिक है, नया नहीं है। न्यूमेरिकल मेथड में 3 गो मेथड में लिखा थे, वो तो हो गया ना, इसलिए बोल रहे थे। हाँ तो 3 गो हो गया, तो ये अरे वो अलग टाइप का था। ठीक है ना, वो लीनियर था, ये नॉन लीनियर है। ठीक है ना बाबू, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है ना, है न्यूमेरिकल मेथड, लेकिन ये अलग है। यहाँ पे इक्वेशन आपको कैसा मिलेगा, लीनियर फॉर्मेट में इक्वेशन मिलेगा। वहां पे आपको इक्वेशन जो मिलता था बाबू, लिखिए आप लोग, ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया बाबू, इतना दिन भर क्लास चलता है। वहां पे इक्वेशन नॉन लीनियर फॉर्म में मिलता था ना, स्क्वायर क्यूब। लिखिए, जल्दी से लिखिए, सुंदर सा लिखिए। चलिए आशा रखते हैं सभी लिख लिए होंगे। जो नहीं लिख पाए बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। ओके सर। आप लोग का तो अभी एग्जाम का पता है नहीं।
जब पता आएगा तो देखा जाएगा हम लोग फिर। लेकिन सर कंफर्म है ना कि दिसंबर में लेगा? अब ये बात हम कैसे कह सकते हैं बाबू, आपने अपने नेता को चुना तो अपने नेता से पूछिए ना जाके। सर आप टीचर है ना, पता चल जाएगा सर, हम लोग से पहले आप फोन सर बताइए। फिक्स नहीं हुआ है। कॉलेज में पूछे एग्जाम होगा कि हो हंगामा कर रहे हैं, सीधा सी बात है। आप टीचर है ना सर, तो आपको तो पता होगा ना। बाबू कितना पता रखें उधर, अभी इस कल सबके आपके छोटे छोटे जो भाई है सबके पेरेंट्स मीटिंग था, उसमें सबको बुलाए थे। आज स्कूल का मीटिंग बुलाएंगे, अभी स्कूल वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इस सिस्टम का पटना बहुत आगे गए तक हो ले- एसबीटी बोर्ड में, हम लोग जितना बार गए हैं। अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट के लिए हाला साहब बोल रहा है लड़का, उसका रिजल्ट नहीं है, आपका एग्जाम जरूरी है। क्या कीजिएगा बाबू आप लोग का? आराम हम से लोग होगा के तो स्कूल वाला हम बता लोग के देगा। एजुकेशन में सब बर्बाद लड़का करने का सबसे सब 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, एलई का रिजल्ट नहीं आया, उन लोग का साल भर से पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका टाइम से चल रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ये देखिए असमंत बाबू बोले। केवल ये हाँ सब बाबू सही। अपने लिए सीखता है सर। सर इंटरनल कब होगा सर? इसको अब एग्जाम? इंटरनल अरे इंटरनल ना छोड़िए सब, इसको अरे छोड़िए, भाई अपना कॉलेज से क्लास का है, संपर्क सब कीजिए ना अपना सर को। और सब अपना अपना तैयारी करेगा घर पे। हाँ, भाई आप लोग आराम जानते करो हैं तो बताइए ना। नहीं अरे कोई भाई जानता बाबू, कोई नहीं जानता। अभी सब डेट कॉलेज का अलग नहीं अलग हुआ सुनिए है। सर, सुनिए कितना स्कूल में इंटरनल करा दिया गया है, अब बताओ आप ना। लोग ऐसा करते ना। इंटरनल का चलिए देखो बाबू, हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे इंप्रूव करेंगे ना। तो ये जो चलिए क्या बाबू गॉस एलिमिनेशन मेथड, आपको क्वेश्चन दिया हुआ, सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन कैसा है, 3 अननोन है x y z, तो 3 अननोन के लिए हमको कितना चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो 3 वो इक्वेशन दिया रहेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है बाबू, इससे x y z की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो x y z की वैल्यू निकालना है, तो गॉस ने बोला हम ऐसे करके बनाए, कैसे करके मेरा प्रोसीजर बनाइए, उससे आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना। तो इसमें देखो बाबू कैसे किया, इसका पहले हम प्रोसीजर सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 2 मेथड है, कल आप लोग मैट्रिक्स पहले पढ़ के डिटरमिनेंट वाला तो डिटरमिनेंट वाला बता देंगे, आज इसको बता देते हैं ना, ठीक है। तो बाबू ये आपका क्वेश्चन है, हम दोनों इसी से को बता अगर दीजिए। ये क्वेश्चन है बाबू, आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है ना। एक ही चीज को 2 बार क्यों लिखा, ठीक है ना। उसके नीचे सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा। तो ये फर्स्ट मेथड इसको देते हैं बाबू। आप लोग थोड़ा बहुत कल डिटरमिनेंट पढ़ के आइएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रो कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं, इतना करना। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें और इसको 3 नाम दे दें, तो आपको कोई आपत्ति है? नीचे सॉल्यूशन में ये नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, है ना। नो सर। ठीक है। अब गॉस ने क्या कहा बाबू कि पहले आप किसी दो इक्वेशन को सोल्व कीजिए, वहां से जेड की वैल्यू निकालिए, फिर कोई 2 इक्वेशन को सोल्व कीजिए। यहाँ दो का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, दो इक्वेशन का 2 ये को बनेगा, एक बार 2 3 ले लो, एक बार 1 3 ले लो, तो 2 ये कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके सिवा कोई कॉम्बिनेशन ना बनेगा, ठीक है ना। 2 3 ले लो और 1 2 भी ले सकते हो या 1 3 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से बाबू क्या करा कि यहाँ से 2 इक्वेशन को सोल्व कीजिए, वहां से जेड का मान निकाले। तो एक यहाँ से बाबू इसको मान लो 2 3 को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से जेड की मान निकालेंगे। तो जेड की मान निकाले मतलब क्या, एक्स वाई के फॉर्मेट में निकालेंगे। फिर दो इक्वेशन को कोई पकड़ो, मान लो 1 2 को पकड़ो चाहे 1 3 को पकड़ो, वहां से जेड की मान निकालो। तो वहां से तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये पहले इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू और दूसरे इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू, तो 2 एक्स वाई वैल्यू आ गया, 2 इक्वेशन आ गया। फिर उस एक्स वाई को सोल्व करो, आंसर लूट लो। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया। देखो बाबू क्या करेंगे, अगर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बाबू, यहाँ पे देखो यहाँ मेरा क्या है, जेड है ना, और यहाँ मेरा बाबू क्या है, यहाँ बाबू मेरा क्या 3 जेड है। तो अगर 1 3 को सोल्व करते हैं, 1 3 को अगर हम लोग सोल्व करते हैं बाबू, चाहे 2 3 को सोल्व करो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ना, यहाँ जेड है, इसी को 2 ये 3 को सोल्व करो। तो 2 3 को अगर सोल्व करते हैं बाबू, तो 3 में अगर 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ 2 जेड हो जाएगा। यस सर। और उसको घटा देंगे तो मेरा एक्स वाई में रिलेशन नहीं आ जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि अगर इक्वेशन को अगर हम परफॉर्म करें, ठीक है, इक्वेशन 3 इंटू 2, 3 में बाबू क्या करें, 2 से गुना कर दें, है ना, और -2 कर दें, -2 कर दें, तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा। कैसा बनेगा इक्वेशन बाबू, 3 है ना, तो इसमें 2 से गुना करो तो कैसा हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा और प्लस 2z हो जाएगा, इक्वल टू 2 से गुना करना है तो 22 हो गया, 11 है बाबू। और ठीक है, अब -2 कर दो, तो ये 3x वाला लिखो बाबू, 3x प्लस y और प्लस 2z,
इक्वल टू कितना बाबू 11। इसको क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये माइनस होगा बाबू, ठीक है, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपका क्या होगा 2 to z क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 4x 3x, क्या बचेगा और इस साइड वाला माइनस में नहीं होगा सर? हाँ बाबू ये होगा, सब होगा, जो तरीका हम लोग बचपन से सीखे वही होगा ना, स्पेशल थोड़ी होगा। यहाँ से x प्लस 5y बराबर 11, ये कितना आ जाएगा बाबू 5y आ जाएगा बराबर 11 आ जाएगा। तो मेरा एक इक्वेशन यहाँ से निकला, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, फिर किसी दो को उठा बाबू, अब वहां से हमको क्या करो सोल्व करो एक्स वाई में रिलेशन। तो दो को देखो, अगर ये दोनों को उठाते हो एक दो को, तो यहाँ तुमको 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो काल हम कष्ट कर, हमको आँख खोल के दिख रहा है यहाँ सिर्फ जेड है, तो 1 और 3 को उठाएंगे बाबू, तो 3 में 3 से गुना कर देंगे, उसके बाद 1 को घटा देंगे, तो नहीं आसानी से हो जाएगा। आप ये दोनों को भी उठा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा गुना ज्यादा कर, इसमें भी गुना करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा। 1 3 को उठाओ तो हमको सिर्फ 3 में गुना करना पड़ेगा। अगेन बाबू क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे बाबू, अगेन हम लोग क्या करेंगे बाबू बताओ, इक्वेशन 3 into 3, इक्वेशन 3 into 3 माइनस क्या कर देंगे बाबू, इक्वेशन 2। हाँ बाबू बोलो ना, नहीं सर क्या बोलो, नहीं सर हम फर्स्ट कर रहे थे। अरे तो बाबू किया ना। फर्स्ट सेकंड को उठाओगे बाबू तो दोनों में गुना करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड और सेकंड को उठा ना बाबू, समझ गए सर, आगे बढ़ाइए ना सर। फर्स्ट वन सर, आप चुपचाप रहो, सर yes, बताइए सर वही बताइए। सर बोल ठीक है, फर्स्ट और थर्ड बाबू, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है ना, फर्स्ट और किसी थर्ड इक्वेशन में लाकर गुणा कर सकते हो आप सर, इसी सिंपल में कीजिए, ठीक है, कैसे लेकिन करना है? जो आसान होगा उसमें कीजिए, है ना। तो हम लोग थर्ड में 3 से गुना करेंगे बाबू, तो 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 9y हो गया, और प्लस 3z हो गया, बराबर 3 से गुना कर दो तो 33 हो गया। माइनस क्या करेंगे फर्स्ट वाला बाबू, तो x प्लस 2y और प्लस 3z बराबर कितना 40, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 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 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 5x आ जाएगा बाबू, आइए आपका प्लस 7y आ जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो गया, और ये आपका कितना 19 बचेगा। अब देखो इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दो बाबू 5 दे दो। अब इस दोनों को सोल्व करो और आंसर लूटो। 4 5 को सोल्व करेंगे बाबू, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू निकालो, और उसके बाद वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर लूटते जाओ। तो यहाँ x है, यहाँ 5x है, तो इसी में अगर 5 से गुना कर देते बाबू, तो 5 5x बराबर नहीं हो जाएगा, y काटेंगे बाबू, तो ये तुम्हारा 7 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बाबू मेरे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 4 into 5 कर दो, इक्वेशन 4 into 5 माइनस क्या कर देते हैं बाबू, इक्वेशन 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो 4 को 5 से गुना करो बाबू, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x 25y हो गया। ओ यार म्यूट करिए लो ना, सर के बात को समझ में नहीं आता है। म्यूट कर लीजिए बाबू, म्यूट करिए, सब यहाँ पढ़ने में तेज है, 40 45 वो सब टैलेंटेड है, मॉर्निंग वाला बैच में भी नहीं ना पाए हो, पेड वाले बैच में नहीं ना जुड़े हो, इसीलिए दिक्कत होता है, नहीं तो सब यहाँ टैलेंटेड है, ठीक है ना। फिर हम लोग 5 नंबर लिखेंगे बाबू, तो 5x है बाबू और प्लस 7y, बच्चा वाला चीज है, ठीक है ना। अभी सब भी नहीं आता तो आपको दिक्कत है, भविष्य बहुत खराब है बाबू, अगर ये सब भी नहीं आता तो बहुत समस्या आने वाला। ये माइनस हो गया, ये कट गया, 25 में से 7 गया बाबू, कितना होगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18y बराबर, इसको घटाइए बाबू, तो इसको घटाएगा तो कितना 34 आ जाएगा, 34 9 4 13 होता है जी, 35 आ जाएगा, 45 9 54 36 कर दो, 36 कर दो बाबू, 9 6 15 3 1 4 1 5, ठीक है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू हमको 2 आ गया, तो y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, तो जहाँ 2 वेरिएबल होगा वहां रखना, 2 अननोन होगा, यहाँ डायरेक्ट रखोगे तो जेड वाला आ जाएगा ना, 2 किसी एक में रखो, इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, तो इसमें हमको आसान पूछ रहा है सर, आसान दिख रहा है हमको, आसान दिख रहा है, तो इसी में रखेंगे बाबू, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर y इन इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 में y की वैल्यू पुट करवाओ तो 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 11, तो x की वैल्यू कितना आ गया बाबू 1 आ गया।
अब x की वैल्यू आ गया, आपको y की वैल्यू आ गया। अब कोई एगो इक्वेशन में जहां 3 वो अननोन है वहां x y की वैल्यू पुट करो और z की वैल्यू निकालो, है ना। इसको x की वैल्यू 1 अब y की वैल्यू 2, तो z की वैल्यू बाबू हम लोग लिखो, आप लोग फिर z की वैल्यू निकालते हैं। लिखिए अच्छे से, फिर हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे। Z equal लिखिए। आप सोच रहे हैं ना बाबू आप लोग के सेवा बंद कर देने के लिए, इतना दिन हुआ ना फ्री में, अब कितना फ्री में पढ़ाएंगे। अब कल से लिंक हम सोच रहे हैं कि जो मेरा पहले था स्टूडेंट, ऐसे में देखो बुरा मान जाएगा ना, जो पैसा दे दिया फुल पेमेंट कर दिया है, ठीक है ना। तो कल से बाबू पर्सनली लिंक जाएगा जैसे पहले जाता था, है ना। जितना आप लोग को पढ़ा दिया कि जो नहीं पेमेंट किया बाबू, तो आप ही सोचो कितना करेंगे बताओ। 3,000 रुपया मंथली खर्चा है आप लोग के पीछे, 3,035। तो जिनका पेमेंट ड्यू है वो पेमेंट कर दीजिए बाबू, नहीं तो फिर लिंक आपका ऐसे जाएगा ना, पर्सनली लिंक जाएगा जैसे पहले जाता था। थोड़ा सर साइड होइए। कल से लिंक बाबू कॉमन नहीं जाएगा, जैसे जाता था पहले उसी तरह से करेंगे। बाकी आप लोग जो पढ़े हैं अच्छी बात है, आज इसको फ्री में पढ़ना बाबू, नहीं तो 7-20 में आप अपने बच्चे छोटे छोटे भाई उसको भेजिए, उसको फ्री में मैथ पढ़ा देंगे, पूरा सही से पढ़ा देंगे। आपके पास दो सिस्टम है बाबू, या तो पेमेंट कीजिए, नहीं पेमेंट करना है तो 7:30 बजे वाला जो बैच चलता है जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसमें बच्चे को भेजिए, है ना। फ्री में मैथ पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। इसमें ऑलरेडी 30 स्टूडेंट है बाबू, आप लोग 40-42 अभी हो ना जो भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन 30 को जो फुल्ली पेमेंट किया हुआ है। हो गया तो आप सर। लोग का कल पर्सनल लिंक जाएगा बाबू, ये मत बोलिएगा कि सर हमको नहीं बताया, हम पहले ही बता देते हैं। चलिए आशा करते हैं हो गया होगा बाबू। अब कहीं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 पुट करो, आंसर लूटो। जेड का मान 3 आ जाएगा। 3 आएगा सर। हाँ 3 आएगा बाबू। इस वर्ग में मिटाइएगा। तो किस में हम लोग लिखें, किसी में लिखो ना, किस में आसान फर्स्ट है। में रख दीजिए। फर्स्ट में रखिए ना सर। ठीक है फर्स्ट में आसान रख देते है। हैं। आप बोल दिए फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रख देंगे, हमको इतना से तो काम हो ही जाएगा। देखो बाबू, तो पुट द वैल्यू ऑफ, एकदम सुंदर सा लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन बाबू फर्स्ट। x की वैल्यू कितनी है सर, 1 है तो 1 हो गया सर। y की वैल्यू कितनी है सर, 2 है तो 2 × 2 हो गया सर, प्लस 3 × z हो गया बराबर 4। तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा बाबू। तो 3z बराबर 14 - 5 9 आ जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये x y z की वैल्यू निकल गया, है ना। ठीक है सर, लिखे आप लोग। तो ये मेरा क्या था बाबू, गॉस इलिमिनेशन मेथड, जैसा नाम है वैसा काम है, ठीक है ना। इलिमिनेशन, इलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। मतलब क्या, पहले एक वेरिएबल को हटाइए, 2 इक्वेशन को सोल्व करके 2 वेरिएबल में लाइए, तो वहां से एक वेरिएबल हटेगा, 2 को बचेगा, है ना। फिर दूसरे इक्वेशन को सोल्व करके 2 वेरिएबल रखिए, हमने यहाँ पे x y की वैल्यू रखा, 2 x y की वैल्यू रखा, उस 2 इक्वेशन को सोल्व कीजिए, आंसर लौट लीजिए। चलिए बाबू, अब एक क्वेश्चन आप लोग कितना जल्दी बना के दिखाते हो, उसके बाद इस क्वेश्चन का बाबू फर्स्ट मेथड लिखे थे ना, इसमें फर्स्ट मेथड लिखे थे, ध्यान नहीं है सर। इसमें एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए बाबू। क्यों सर, क्योंकि इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से बताएंगे। ये तो आपका बच्चा वाला था ना, लेकिन आपको एग्जाम में डिटर्मिनेंट मेथड से बताइएगा ना तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना।
डिटर्मिनेंट में था, एक पेज छोड़िए बाबू, और उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग थोड़ा बनाइए, तो कितना जल्दी बनाते हैं, ठीक है ना। क्या है, जो जितना जल्दी बनाएगा बाबू, ठीक है ना। आप लोग का ग्रुप भी तो इतना लंबा चौड़ा है ना जी, पैसा भी देंगे तो हमको 12 गो ग्रुप देखना पड़ेगा, सबको चेक करना पड़ेगा, यही समस्या होता है बाबू। एक जगह कॉमन प्लेटफॉर्म पे 12 ग्रुप में आप लोग भेजिएगा, कोई तो एक ग्रुप में है नहीं, ठीक है ना। छोड़िए सर, आगे बढ़िए। बाबू इसको बनाइए और भेजिएगा, कष्ट होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जितना जल्दी बना के आप कहाँ डालना, ग्रुप में भेज देना, जितना जल्दी जो भेज देगा बाबू उसको दे देंगे 50 रुपए प्राइज के रूप में, है ना। ठीक है बाबू, तो हमको थोड़ा ज्यादा कष्ट होगा, 12 ग्रुप में देखना पड़ेगा किसका सही है नहीं है ना। तो गॉस एलिमिनेशन से सोल्व करना है, ठीक है ना, और ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या बाबू, 4x प्लस y और क्या दिया हुआ प्लस 2z इक्वल टू 12 दिया हुआ, ठीक है। लिखिए सबको एक साथ टाइम मिल रहा है बाबू। माइनस x प्लस एक पेज छोड़ के, पहले ही कह रहे हैं ना, एक पेज छोड़ के, ठीक है ना। हम जो फर्स्ट मेथड लिखे थे उसमें हम आपको इससे बताएंगे, कल हम बताएंगे मैट्रिक्स मेथड से, है ना। अब वही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से बनाइएगा, ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ये तो बचवा वाला चीज है, तो कोई भी बना देता। माइनस एक्स प्लस 11y प्लस 4z इक्वल टू कितना बाबू 33 है, ठीक है। फिर उसके बाद कितना दिया, अभी बनेगा है ग्रुप में डालना है। अभी जस्ट सर। हाँ अभी जस्ट डालना है, जितना जो पहले डालेगा उतना जल्दी उसको, ठीक है ना। जो ग्रुप में उसी ग्रुप में डालिए, ठीक है ना, हम देख लेंगे, ठीक है ना। हमको थोड़ा सा कष्ट होगा, 12 गो ग्रुप है, जो जिस ग्रुप में उसी ग्रुप में अटैच कीजिए बाबू। 4x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 12 माइनस x प्लस 11y प्लस 4z इक्वल टू 33 और 2x माइनस 3y प्लस 8z इक्वल टू 20। गॉस एलिमिनेशन से बाबू x y की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू, बनाइए और ग्रुप में डालिए फटाक से नहीं। जो जिस ग्रुप में उसी ग्रुप में यूज करेगा अपना इमेज खींच के, सिर्फ आंसर डालना है। सॉल्यूशन के साथ डालना, बारे बात तेज बन रहे आंसर डालना। हाँ फोटो खींचना है, डाल देना। आप इतना देर बोले, तेज होने वाला स्टूडेंट कर भी दिया होगा। देखते हैं आप लोग में कितना कौन स्पीड है। इससे क्या होगा बाबू, कंपटीशन होगा हमको, है ना। आप लोग के बीच में समझाएं तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। पैसा तो मेरा जाएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जितना जल्दी आप लोग बनाइए, मजा लीजिए। हम देखें, हमको थोड़ा टाइम निकलेगा तो हम चेक कर लेंगे। अब आज करें चाहे कल करें, चेक तो जरूर करेंगे। देखते हैं और कुछ क्वेश्चन से। बच्चे वाला में 6:30 बजे वाला बाबू 200 रुपया प्राइज रखते हैं, वो सब ज्यादा पेमेंट करता है ना। 200 रुपया इसका टेस्ट का, 200 रुपया अटेंडेंस का। जिसका 30 दिन रहेगा उसका 200 रुपया, तो 200 रुपया इसका 400 रुपया हो गया। लगभग वो फ्री में पढ़ लेता है जो तेज तरार स्टूडेंट है। बिना प्राइज का पढ़ाई कैसे पढ़ेगा बाबू, समझ में नहीं आएगा ना।